दोस्तों नमस्कार। आज आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। ये घटना है राजस्थान के, ज़िला पड़ता है करौली, और 30 अक्टूबर को देश के अंदर दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था और वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया था। लोग घरों में दीपक जला रहे थे तो यहाँ किसी के घर का दीपक बुझ रहा था। अब घटना कैसे घटी कि एक परिवार है जितेंद्र सिसोदिया का, जो कि करौली के एक अछेड़ा के गांव में रहते हैं। वहीं उनका थाना पड़ता है मासलपुर। तो मासलपुर के रहने वाले हैं और वहाँ रहते थे। उनके बेटे की शादी करीब आज से 10 महीने पहले जनवरी 2024 को हुई थी और उसकी बेटे की पत्नी दीक्षा सिसोदिया ये बड़े आराम से घर में रहा करते थे। तो एक दिन इनकी क्या प्लानिंग बनती है कि इनके बेटे और बहू को करौली मंदिर घुमाने के लिए, किला देवी मंदिर घुमाने के लिए अपने दूर के रिश्तेदार मामा के एक पायलट अपनी गाड़ी में उन घुमाने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही उधर से वापस आते हैं तो वो घर नहीं पहुंचते हैं, वहां पुलिस पहुंचती है। ऐसा क्या मामला हुआ था, सुनिए, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। ऐसा उनके दोनों के साथ में क्या हुआ कि इतना बड़ा पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको आगे शेयर भी करें। दोस्तों, कहानी है पूरी करौली की। करौली का एक गांव पड़ता है जो आपको बताया, मासलपुर थाना पड़ता है, और वहीं भोजपुर के रहने वाले हैं। इनका नाम भिक्को सिसोदिया है और इनकी पत्नी का नाम दीक्षा है। 10 महीने पहले इनका विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद जो बेटा है, बेटे का किसी अपने गाँव की एक लड़की से प्रेम चलता था, उसके साथ में अवैध संबंध थे। तो माँ ने सोचा क्यों ना इस लड़के को, अवैध संबंध है तो बड़ी सुंदर सी लड़की ढूंढकर इसका विवाह करा दिया जाए। तो लड़की ढूंढी जाती है, उसका नाम दीक्षा होता है और उसका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन लड़का है विकास, वो नहीं सुधरता है, फिर भी अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ में इसके अवैध संबंध बरकरार बने रहते हैं। माँ को पूरी घटना मालूम थी, लेकिन उसको डर लगता था कहीं इसकी पत्नी को, दीक्षा को ना मालूम पड़ जाए तो घर में बवाल या भूचाल आ जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि उसकी पत्नी जो दीक्षा होती है, तो सास को मालूम पड़ जाती कि इसके भी कहीं अवैध संबंध हैं किसी लड़के के साथ में। तो यहाँ इधर पुत्र के अवैध संबंधों से परेशान थी, इधर अपनी बहू के अवैध संबंधों से परेशान थी, और दोनों एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे की जानते थे कि इसके कहीं दूसरे लड़के के साथ में अवैध संबंध है और लड़के की जो लड़का है उसके अपने गाँव की लड़की के साथ में उसके अवैध संबंध है। इस बात को माँ भी जानती थी। माँ ने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। तभी उसके दिमाग में खरपतवार आया, उसको, उसकी माँ को, कि कहीं समाज में उसकी बदनामी ना हो जाए, कहीं समाज उसको बहिष्कार न कर दे। तो उसने इतना भयानक कदम उठाया कि उसे अपने घर का दीपक भी बुझा दिया। दोस्तों, जो उसका एक उसकी माँ है जिसका नाम ललिता है, और ललिता का जो मायका है वो धौलपुर के ईट की गांव में है। वहीं उसका भाई रहता है जिसका नाम रामबरन है, और रामबरन का एक ड्राइवर है जिसका नाम है उसका नाम था चमन खां। चमन खां ड्राइवर है। तो ये दोनों ड्राइवर गार को लेके पहुंचते हैं इनके पास और कहते हैं चलो मैं आपको करौली घुमा लाते हैं। क्योंकि करौली घुमाने के बहाने इनको ले जाते हैं और रास्ते में इनका मामा मिल जाता है और सेंट्रो गाड़ी में बैठे हुए थे। तो विकास को इनकी बहसबाजी होती है और विकास के सीने में 2 गोली मार देते हैं। पीछे सीट पर बैठी होती है उसकी पत्नी दीक्षा, तो उसके सीने में 1 गोली मार देते हैं, जिससे क्या दोनों की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ एक खबर हवा की तरफ फैलती है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तो पुलिस वहाँ आती है, जांच पड़ताल करती है। फिर क्या था, गाड़ी किसके नाम से थी, गाड़ी के ड्राइवर कौन था, उसमें कागज़ निकलते हैं। तो तुरंत पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनको पकड़ के ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो वहाँ जो चमन खां पकड़ा गया था उसने कह दिया था ऐसी ऐसी जो हमारे मालिक हैं उनकी गाड़ी है। तो उनको, जो विकास का मामा था रामबरन, उसको पकड़ा जाता है। पुलिस थोड़ा उनसे कड़ी से पूछताछ करती है तो लेकिन नहीं बताती, अपने आप को निर्दोष बताते हैं। लेकिन पुलिस को पास करीब उसके गांव से, अछनेड़ा से लेके और करौली तक करीब 30 सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति था उनके साथ में गाड़ी में, वो सब मालूम पड़ जाता है और पुलिस उनसे पूछती है। तो वहाँ तीसरा नाम भी खुल के आता है उसकी माँ का, जो माँ ललिता है। उन तीनों को अरेस्ट कर लाती है, जो वहाँ की एसएसपी हैं ज्योति उपाध्याय। उन्होंने इसको पूरा बताया
कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसकी मां से भी पूछा जाता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो मालूम पड़ता है कि इन्होंने इन दोनों की हत्या क्यों की गई। उसकी वजह निकल के आई तो लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक गई। मात्र किस बात के लिए उन दोनों की हत्या कर दी गई कि बेटे के किसी की लड़की के साथ में अवैध संबंध थे और बहू के किसी के साथ अवैध संबंध थे। समझाने के बावजूद नहीं माने, इस वजह से उस माँ ने अपने इन घर के चिरागों को गोली से मरवा दिया। अब उस माँ को पूछो कि उसने कितना घटिया किस्म का विचार सोच लेके आई, अपने बच्चे अपने बहू को मार दिया। बताओ, समाज के समझाते बुझाते थोड़ा और समय देते उनको तो सुधर जाते, लेकिन उसने क्या किया, अपने घर का दीपक बुझा दिया, बहू और बेटे को मार दिया, खुद जेल की चक्की पीसेगी, उसका मामा भी पीसेगा, साथ में चमन खां उसका ड्राइवर है वो भी पीसेगा। यानी कि उन्होंने अपने एक नहीं दो दो तीन तीन परिवारों को ख़त्म कर दिया और पूरे देश के अंदर भूचाल सा मच गया कि कैसी निर्दयी माँ होती हैं कि अपने कोख से 9 महीने रखती हैं और उसके बाद ऐसी घटनाओं को में मार देती हैं। लोग तो बलात्कार कराते हैं तो लोग उनको फांसी नहीं दिला पाते हैं, यहाँ एक माँ है जो अवैध संबंधों के ऊपर उनको गोली मार के मरवा देती है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, आपके इस वीडियो को सुनकर या देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उसकी माँ ने सही किया? उसको माँ को कोई कदम और उठाना चाहिए था? क्या इस रास्ते कोई उसके पास कोई रास्ता था जिससे बेटे बहू सही रास्ते पा सकते थे, जिससे वो भी मरते नहीं और रास्ता भी कहते लाठी भी न टूटे सांप भी मर जाए? ऐसा कोई रास्ता है? अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता था तो आप बताइए कमेंट करके कि उसकी माँ ने सही किया या गलत किया। दोस्तों, इन कहानियों से, इस घटनाओं से, ये घटना ताज़ी है और इन घटनाओं से एक सबक मिलता है समाज में कि कैसी कैसी लोगों की मानसिकता है कि शादी के बाद भी नहीं सुधरते हैं और बहू बनने के बाद भी नहीं सुधरती हैं, उनके एक्स्ट्रा कहते हैं मैटर अफेयर चलते हैं और इस तरीके से खौफनाक कदम उठाए जाते हैं जिसमें परिवारों की बर्बादी हो जाती है और आजीवन जेल में रहना पड़ता है और पता नहीं कानून के सलाखों के पीछे कब तक रहेंगे, उसके बाद क्या सज़ा होती है। यानी